हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7वीं सामाजिक विज्ञान। आपका नई सेशन अध्याय क्लास 7वीं सामाजिक विज्ञान। आपका नई सेशन अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। सभी प्रश्नों के छोटे उत्तर। तो आइए। प्रश्न 1, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खराज नामक कर संबंधित था। ऑप्शन दिया है घरों से, मवेशियों से, कृषि से, व्यापार से। राइट आंसर सी ऑप्शन, कृषि से। सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए। किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? ऑप्शन देखिए, इब्न तूता, जियाउद्दीन बर्नी, हक ए मुद्दीवियर, मिनहाज ए सिराज। राइट आंसर डी, मिनहाज ए सिराज। चलिए। भारत आने वाले यात्री इब्न तूता का संबंध किस देश से था? ऑप्शन अमेरिका, अफ्रीका, ईरान, चीन। राइट आंसर बी, अफ्रीका। ठीक है। अब मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। ऑप्शन कश्मीर, वारंगल, दिल्ली, उसके बाद गढ़ कटंगा। तो इसका राइट आंसर ए, कश्मीर। कश्मीर। ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न तूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर रहते थे? ऑप्शन चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, बांस के झुरमुठों में, या फिर मैदानी। राइट आंसर डी, मैदानी। तुगलक वंश के बाद यहाँ पर भरना है दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। इसके बाद दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद तोमरों और चौहानों के राज्यकाल यहाँ पर भरना है शेर शाह देहली बाल सिख के प्रचलन में थे। अब सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्कतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य कार्य था। अब अकबर ने देखिए, मुक्ति का मुख्य कार्य था। अब अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है। संख्या 7, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए, रजिया के योग होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? क्यों? सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप
से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे की ओर, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा, इसका राइट आंसर, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, मध्यकाल में इक्तदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर रहेगा मध्यकाल में इक्तदार या मुक्ति लोगों नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एकत्रित होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। एक मिनट, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। ठीक है, तो आइए देखिए, मुहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की वर्णी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर रहेगा मुहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए वर्णी द्वारा आलोचना की गई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन काल में क्या समानताएं थी? लिखिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन काल में समानताएं निम्नलिखित है, जिसमें से पहला, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की। उसके बाद दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। तीसरा, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिखना है। अब प्रश्न संख्या, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए।
आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? इसका उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में सुराजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। उसके बाद अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। हमें यह व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है। ठीक है, अब देखिए मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी बे मुहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? किन बातों पर ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर आपको नोट करना है। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए शेर शाह सूरी ने राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों को सरकार में विभाजित किया। इस प्रकार से आप लोग शेर शाह सूरी के राज विस्तार के बारे में मैं आशा करता हूँ आपको इस अध्याय में कहीं पर परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वह भी कमेंट में बताइएगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।